आप चाहते हैं आपका बच्चा कलेक्टर बने, पर आपके बच्चे में वो चीज़ें हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मोनालिसा की पेंटिंग, मोनालिसा की जो पेंटिंग है कोई आज की तारीख में उसे खरीद नहीं सकता है। अच्छा, उसकी कॉस्ट इतनी है। आपने बनाया मोनालिसा की पेंटिंग? जी मैंने तो नहीं बनाया है। तो एकदम से कई आपका सूझो कि प्रेमानंद जी की ही तस्वीर आपको बनानी चाहिए। देखिए, कह सकते हैं कि आर्टिस्ट एक तरह से खसका हुआ व्यक्ति भी होता है की तस्वीर बने। तो कभी आपका साथ ऐसा हुआ हो कि आपने कोई ऐसी तस्वीर बना दी हो और अचानक से फिर वो व्यक्ति या वह लड़की आपका सामने प्रकट हुई? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। जी देखिए, अभी तक यूजुअली जो है वो भगवानों की ख्याल आया मुझे तो मैं वही ज़्यादातर बनाता हूँ, और इन चीज़ों से तो अभी मैं बहुत दूर हूँ। अच्छा। सही कहूँ तो, क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर लाइफ में अभी से आ गई तो फिर वो डिस्टर्ब क्रिएशन होता है। नमस्कार, राम राम, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल में जेको नाम है पूछज निमार। यदि आपका बच्चा नमन भी कोई टैलेंट है तो ये वीडियो आपका लिए है। पूछज निमार, कहीं आपका बच्चा नमन भी कोई कला है? यदि छे तो ये वीडियो आपका लिए है। जी हाँ, क्योंकि हमारा साथ एक ऐसी शख्सियत बैठेली है जो इस निमाड़ क्षेत्र में इस समय बहुत चर्चा को विषय है। हमारा साथ है धीरज जी। नमस्कार। जो कि एक पेंटिंग कलाकार है, चित्रकला का कलाकार है और चित्रकारी से, पेंटिंग से आज वो अपनो घर तो चले ही रहा और अपना सपना न कभी वो पूरा करने की पूरी कोशिश करा। गलत तो नहीं करो? एकदम सही है। तो सबसे पहले तो धीरज जी मैं बताओ कि ये जो तस्वीर ने छे या आप न बनेली छे, दूसरा ने तो कोई नहीं बनी? नहीं, मैं नहीं बनेगी। कोई प्रिंटेड वगैरह तो नहीं है? नहीं, कोई प्रिंटेड नहीं। तो ये शौक आपको कहाँ से आए? ये तो कोविड के बाद से स्टार्ट हुआ। कोरोना जब, उस समय क्या उम्र होगी आप? 18 साल। अच्छा, 18 साल की उम्र में आपने करना। तो प्रेरणा कहाँ से मिली आपका कि कसो क्या करना चाहिए? शुरुआत तो ऐसा था कि जैसे शौक था मुझे, थोड़ा बहुत मैं स्कूल टाइम से भी बनाते रहता था। अच्छा। पर वो धीरे धीरे शौक, जैसे फिर मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में कॉम्पिटिशंस होते थे, यूथ फेस्टिवल। हाँ। और जैसे फिर वहाँ से मैं आगे गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल, पेंटिंग की कला में ठीक, ऑन द स्पॉट पेंटिंग में। तो फिर वहाँ से जिला स्तर से फिर राज्य स्तर पे, ऐसे मैं फिर नेशनल तक गया। अच्छा। फिर उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया। फिर आदरणीय चौबे सर से मुलाकात हुई। मधुसूदन चौबे कॉलेज। जी। अच्छा। तो उनसे मुलाकात हुई, फिर उन्होंने मुझे सही गाइडेंस दिया कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, आप इस फील्ड में अच्छे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे गाइड भी करा, कि बारे में बताया कि इस तरह से आप इसमें ग्रो कर सकते हैं, क्या आगे बन सकते हैं, इसमें आगे स्कोप क्या क्या है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, फिर मैं इसमें आगे मेरा बढ़ते गई रुचि। अच्छा, एक प्रश्न थो मारो, आजकल का जो बच्चा छे जो पेंटिंग करना चाह रहा, लेकिन उनका मम्मी पापा, उनका पेरेंट्स उनका मना कर दे। कभी आपका साथ ऐसा हुआ कि आपको कभी घर से ऐसा बोले कि बेटा पहले पढ़ाई कर और बाद में ये फालतू काम कर जाए, इस टाइप से कुछ कभी? देखिए, शुरुआत में कभी हुआ है? स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत तो होता है, पर जैसे फिर मेरे घर वाले भी सपोर्टिव है। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने भी सपोर्ट करना चालू करा, जब उन्हें भी पता चला कि नहीं इस फील्ड में आगे कर सकते हैं, तो फिर मुझे तो घर से सपोर्ट मिला है। अब आपका सपोर्ट पूरा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत में तकलीफ आई होगा? हाँ, थोड़ी सी आई। शुरुआत की बात पहला भणेला पढ़ ले है नहीं? असो अब जो पेरेंट्स इना वीडियो को देखी रहा, जो माँ बाप इना वीडियो को देखी रहा होगा, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? यदि कोई आपका इनका बच्चा नमन कभी किसी प्रकार से कोई कला है तो किस प्रकार से उनको आप समझाई देना चाहोगे कि यदि कला हो तो कोई निखारनो कसो को? देखिए, पहले तो मैं पेरेंट्स से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने सपने बच्चों पे मत थोपिए। आप चाहते हैं आपका बच्चा कलेक्टर बने, पर आपके बच्चे में वो खासियत है, क्या वो पढ़ सकता है उस लेवल का? वो यूपीएससी क्लियर कर लेगा तो वो कलेक्टर बन जाएगा? आप अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये बन जाए, वो बन जाए, बड़े से बड़ा अधिकारी बन जाए, क्योंकि पेरेंट्स का ये मोटिव रहता है कि हम नहीं बन पाए ना तो हमारे बच्चे वो बने। बिल्कुल सही बात। तो इस फील्ड में अगर बच्चा चाह रहा है कि वो एक एज एन आर्टिस्ट बने या फिर एज ए डांसर बने, एज ए म्यूजिशियन बने, पर कहीं ना कहीं बच्चों के सपने दब जाते हैं इन चीज़ों के बेसिस पर। तो आप पहले अपने बच्चों का टैलेंट देखिए या खूबी देखिए कि वो किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस फील्ड में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। अब मान लीजिए उसे सिंगर बनना है और आप उसे डॉक्टर बनाने के चक्कर में पड़े, उससे नीट क्लियर ही नहीं हो रहा है,
जो टैलेंट है वो कब पहली प्राथमिकता दीजिए। सीधी सी बात। वही। बहुत बढ़िया। धीरज जी, एक प्रश्न थो, पेंटिंग से आपने अभी आप देखो सभी निर्माण का जितना भी लोग छे, आपने प्रेमानंद जी की पेंटिंग बहुत ही शानदार बनाई छे, भगवान ने की भी छे, इधर बाकी बिहारी जी की भी आपने तस्वीर छे, लेकिन मकासो देखने में हीरो यह लगभग एक ही टाइप की तस्वीर ने देखे रही। पेंटिंग में और कितना प्रकार से डिजाइन हो या किस प्रकार से काम और मतलब कितनी वेराइटीज हो, उसका बारे में कसो कहीं थोड़ा सा बता दे। देखिए, पहले तो पेंटिंग्स में जो वैरायटी होती है वो एक है कि लोक कला। अच्छा। हर एक स्टेट की लोक कला अलग होती है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें गोंड पेंटिंग। अच्छा। गुजरात की बात करें तो इसमें पिथौरा पेंटिंग। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की या बिहार की हम ट्रेडिशनल आर्ट की बात करें तो वो है मधुबनी। अच्छा। अब मधुबनी के अंदर भी वेरिएशन होती है, 5 तरह की मधुबनी होती है। अच्छा। कच्छनी मधुबनी, भरनी मधुबनी, गोंडा स्टाइल मधुबनी, तांत्रिक स्टाइल मधुबनी और कोहबर। अच्छा। 5 तरह की मधुबनी। शैली के आधार पर 3 तरह की अलग पेंटिंग्स होती है, ब्राह्मण स्टाइल शैली, कायस्थ शैली और हरिजन शैली। अच्छा। तो इनके अंदर अलग अलग तरह की पेंटिंग बनती है। हर राज्य से संबंधित अलग अलग आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। केरला म्यूरल देखने को मिलेगी, एक्रेलिक कलर पेंटिंग मिलेगी, ऑयल कलर पेंटिंग मिलेगी, इसके अलावा कि ऑयल पेस्टल अलग अलग मीडियम में आपको देखने को मिलेगी। आजकल ट्रेंड है स्केच का। अच्छा। ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा आज के जो मॉडर्न बच्चे हैं वो ज्यादातर प्रेफर कर रहे हैं स्केच को, और जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है उसको भूलते जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे पारंपरिक लोक चित्रकला है और इसे मैं जैसे आगे बढ़ा रहा हूँ ऐसे ही मैं चाहता हूँ जैसे और भी बच्चे हैं जो नए सीख रहे हैं वो इस कला को आगे बढ़ाएं। निमाड़ का लोग जितना भी ये वीडियो को देख ही रहा होगा, धीरज जी गारंटी दे दो कि इनका अभी जो आपने बोला कि इतनी प्रकार की इतनी शैली ये हो वो हो, कोई का कहीं नहीं समझ में नहीं पड़ी होगा। हाँ, गारंटी दे दो आपका। आप चूंकि यह बात ना धीरज जी का क्यों पतो छे के बारे में धीरज जी बताओ, क्योंकि वो एक मैं पढ़ाई भी करी रहा है। आपको शायद मका सो लगत कि जब आपने एक बारे में जब स्टडी करना प्रारंभ करो का तो कसी कई स्टडी हो और ओका कई हो जो का प्रवेश लेने के लिए कई करना पड़ा, जो थोड़ा सा बता दे। देखिए, इसमें है ना आफ्टर 12th आप डिग्री कर सकते हैं। अच्छा। 12वीं के बाद में आप डिग्री कर सकते हैं। तो अब ये 2 अलग अलग तरह की डिग्री होती है। एक होती है BFA बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट और एक होती है BA ड्राइंग और पेंटिंग। अच्छा। ठीक है, ये दोनों है ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट। जो BFA होता है मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, तो इसमें पूरा आपको फाइन आर्ट के बारे में पता चलेगा। जो आप कर रहा नहीं, एक्चुअली मैंने तो ग्रेजुएशन में किया है बायोटेक्नोलॉजी से। अच्छा। और मैंने MA किया है ड्राइंग और पेंटिंग में। ओके, मतलब आपने बैचलर एक ऐसे नहीं किया लेकिन आपको शौक था तो हाँ। बहुत बढ़िया। अब जैसे मैंने MA किया है डायरेक्ट, तो आप MA डायरेक्ट कर सकते हैं ड्राइंग और पेंटिंग में, पर आप MFA डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसमें आपको BFA करना कंपलसरी है क्योंकि वो फाइन आर्ट का सब्जेक्ट है। जब तक आप फाइन आर्ट में बैचलर नहीं करेंगे तब तक आप मास्टर्स नहीं कर सकते उसमें। अब जो निमाड़ का लोग छे उनको सिर्फ बच्चों कॉलेज में जाए तो उनको एक ही चीज चाहिए कि हमारा छोरा का इना डिग्री से नौकरी चाहिए, मैं नौकरी हो। तो कई आपका इना सब्जेक्ट से नौकरी लगने का चांसेस कई रह कई या और कई स्कोप रहे नौकरी के अलावा, वो का बारे में सोच बताइए। देखिए, पहला स्कोप है नौकरी का, तो नौकरी इसमें लगना 110% है। अच्छा। अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं, अगर आप में एबिलिटी है प्रोफेसर बनने की, फाइन आर्ट का प्रोफेसर बनने की, तो आपको नेट और JRF जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसको आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे आपका JRF हो गया और आप अगर PhD करते हैं आगे जाके, तो आपको 50,000 रुपये महीना घर बैठे बैठे मिल रहा है PhD के लिए। अच्छा। एक चीज तो ये हो गई। उसके अलावा जैसे आपका नेट हो गया और कहीं पे वैकेंसी निकली है, तो अगर नेट होने के बाद में अगर वैकेंसी में आपने फॉर्म डाल दिया तो वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप कर सकते हैं। फिर PhD देके आप परमानेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा अगर नहीं होता है ये, तो प्राइवेट जो स्कूल्स होती है उनमें भी आपको 30 से 35,000 रुपये आराम से सैलरी मिल जाएगी एज एन आर्ट टीचर। स्टार्टिंग में हो सकता है कम मिले, पर धीरे 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 जैसे ग्रोथ होती जाती है, एक्सपीरियंस होते जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर मिलते जाता है। धीरज जी, पेंटिंग कोई आज को विषय नहीं है। हिंदुस्तान में अपना देश में कई कलाकार हुआ, कई कलाकार अभी हो रहा, लेकिन जब से फ्लैक्सी डिजाइनिंग और ये सारी चीज़ ना आएगी, डेवलपमेंट ज़्यादा हुई को, विकास ज़्यादा हुई को, और उसकी वजह से पेंटिंग को इस तरह थोड़ा सा मका सो लगे डाउन होता नजर है। तो क्या यहाँ पर सत्य है कि ये काम ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? देखिए,
एक मैं कहना चाहूँगा कि हैंडमेड जो चीज़ें होती है उसका तोड़ नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि हाथ की बनाई हुई जो चीज़ें हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूँ मोनालिसा की पेंटिंग, मोनालिसा की जो पेंटिंग है कोई आज की तारीख में उसे खरीद नहीं सकता है। अच्छा उसकी कॉस्ट इतनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने बनाया मोनालिसा की पेंटिंग? जी मैंने तो नहीं बनाया है, पर लियोनार्डो दा विंची इसका जो आर्टिस्ट है, अच्छा, उन्होंने ये बनाया है जिसकी कीमत बहुत है। अच्छा अच्छा अंबानी भी नहीं खरीद सकता, अच्छा, इतनी कीमत है उसकी। क्या बात। असो कसो संभव, मतलब? देखिए कुछ पेंटिंग की अपनी अपनी खासियत होती है। अच्छा। माना जाता है कि जो मोनालिसा की जब लियोनार्डो दा विंची वो पेंटिंग बना रहे थे तब बनाते बनाते उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। और कोई कहता है वो लाइव मॉडल था, कोई कहता है वो महिला है, कोई कहता है वो पुरुष है। जब हम उनसे देखते हैं तो जैसे होता है ना अपने निमाड़ में प्रचलित होता है वो माता दिन में 3 रूप बदलती है, वैसे ही उसमें भी लियोनार्डो दा विंची की जो बनाई हुई कलाकृति है उसको भी देखने पर हमें लगता है कि वो जो अपने स्वभाव होती एक्सपीरियंस होती एक्सप्रेशन होता है वो चेंज करती है तस्वीर। बहुत बढ़िया। तो यह कब की बात होगा, कब बने होगा तस्वीर, कितना समय हो? बहुत टाइम हो गए, तो शायद 17 या 16 की बात है। अच्छा, मका ऐसा लगा कि महाकुंभ में जो मोनालिसा थी ना मका ऐसा लगे कि ओके बात कर नहीं, रहा वो मोनालिसा नहीं। अच्छा अच्छा। इसके अलावा और भी आर्टिस्ट है, साल्वाडोर डॉली की पेंटिंग, एक तो मैंने भी बनी है कॉपी वर्क उसका। अच्छा अच्छा। हाँ, अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा। धीरज जी, इतनी तस्वीर ना आपने बनाई, खुद से तो बनाई नहीं होगा, मका लगा कोई न कोई कारण रहे होगा बनाने को, पीछे को रीजन रहे होगा। कहने को मतलब ये छे कि जितना लोग ये ना वीडियो को देख ही रहा होगा वो काम में से कई कलाकार होएगा जो अपनी कला से पैसा कमाना चाहे, क्योंकि आजकल पैसों बहुत महत्वपूर्ण होगा, अर्निंग करना चाहिए व्यक्ति हर कोई। आजकल 18 साल में नहीं भी हुआ व्यक्ति का तो कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उसका अंदर कला रहे तो वो कैसे पैसा कमाना चाहे। मकर सिर्फ इतना जानना छे कि कई पेंटिंग करीने घर बैठा बैठा व्यक्ति अपनी आजीविका चले सके। जी बिल्कुल चला सकते हैं। उसका कैसे चला सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्केचिंग का ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल। स्केचिंग में क्या होता है कि नॉर्मली आजकल लोगों को शौक होता है कि हम किसी को गिफ्ट दें या खुद के लिए बनवाए, तो हम फोटो तो सब खींच लेते हैं, पर जो हाथ से जो बनाई हुई चीज़ है उसकी बात अलग होती है। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो ऑर्डर देते हैं। अब अच्छा आर्टिस्ट मिल गया, अच्छा तो अच्छी कमी हो जाए। जैसे मेरी बात करें तो मैं एक स्केच के लेता हूँ 2500 रुपये, डिपेंड आकार का ऊपर भी। A3 साइज का जो होता है उसके मैं 2500 रुपये लेता हूँ। और अगर जैसे पेंटिंग्स बनवाते हैं, जैसे आप मान लीजिए ये पेंटिंग्स है तो इनकी सबकी कॉस्ट अलग है, सबकी अलग, कुछ के 30,000 है, कुछ के 50। अब देखो एक बात बता दो, जितना भी दर्शक से देख ही लीजिए, सबसे पहले तो इन्हीं तस्वीर का देखते ही आपका कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए राधे 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 राधे। क्या क्या लिखना चाहिए? राधे 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 राधे। तो प्रेमानंद जी की यह तस्वीर है, या ऑर्डर पर बनाई छे या आपकी खुद की कल्पना से? जी मेरी खुद की कल्पना से बनी। अच्छा, तो एकदम से कई आपका सूझो कि प्रेमानंद जी की ही तस्वीर आपको बनानी है? देखिए कह सकते हैं कि आर्टिस्ट एक तरह से खसका हुआ व्यक्ति भी होता है। अच्छा। कि ऐसे तो वो बहुत आलसी भी होते हैं आर्टिस्ट, पर जैसे एक होता है ना कि एकदम से अंदर एनर्जेटिक कुछ होता है कि हमको बनाना है तो बनाना है। हाँ। उस प्रकार मेरे अंदर भी एक ऊर्जा संचित हुई और मैंने बना दिया। यह तस्वीर बहुत ही अद्भुत है, और यदि आपको भी यह तस्वीर अच्छी लगी हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य हमको लिखने बताओ कि आपको बहुत प्यारी यह तस्वीर लगी हो। और प्रेमानंद जी की तो बात अद्भुत ही है, राधे राधे। और इन्हीं तस्वीर की कई कॉस्ट तो होनी चाहिए लगभग जी। यदि मका मांगे खरीदना है तो एक कितना माप मका दे दोगे? जी इसकी कॉस्ट तो अभी है 35,000 रुपये। 35,000 रुपया आज की तारीख में सरकारी नौकरी करने वाला, यदि कोई की अभी भी सरकारी नौकरी लगी हो नॉर्मल, तो कभी नहीं मिलता होगा मका लगे किसी प्रकार की। मात्र एक तस्वीर एक बनाने में कितना समय लगे होगा? जी ये मैंने ऑयल कलर में बनाया, क्योंकि ऑयल कलर को सूखने में 1 महीने का टाइम लगता है। अच्छा। तो इसको मैंने जैसे बनाते गया सूखने में 1 महीना लगी जाए। हाँ ऑयल। अच्छा। जैसे आपके पीछे जो पेंटिंग वो अभी भी गीली है। अच्छा अच्छा। उसको अभी 15 दिन से ज्यादा हो गया है, पर वो गीली है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। अभी भी गीली है, तो इसको सूखने में 2 महीने का टाइम लगा। जब पूरी बन गई तो 2 महीने का समय लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब एक बनाना भी समय लगा, लेकिन पैसा फिर बसा जावा भाई एकदम लपकी ना।
अगर मैं एक्रेलिक कलर की बात करूँ, जैसे ये है, तो ये 2 से 3 दिन में आराम से बन जाता है। अच्छा, एक्रेलिक कलर जल्दी सूख जाता है। मतलब कलर का ऊपर की कॉस्ट मतलब तय हो कि किस प्रकार का कलर आपने यूज, किस क्वालिटी का कलर आपने यूज किया, और जो डिजाइन है वो तो अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। जैसे इस पेंटिंग की मैं बात करूँ तो ये है कलमकारी पेंटिंग, जो गणेश जी की कलमकारी पेंटिंग होती है, जो कि कोलकाता का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। तो मैंने उसके अंदर इसे बनाया गया है। अच्छा, भगवान की ही तस्वीर आप बनाओ, एक के अलावा कोई दूसरी आपका कोई आर्ट वगैरह इस टाइप से कोई आपने कभी बने हो तस्वीर? जी, मैं मतलब स्केच वगैरह, जैसे मैंने बताया, पेंटिंग से वाटर कलर, लैंडस्केप है। हाँ, तो मैं ये चीजें भी प्राकृतिक दृश्य प्राकृतिक दृश्य में बनाता हूँ। धीरज जी, उम्र क्या होगा आपकी? मेरी अभी 21 साल है। 21 साल, 18 साल की उम्र में चालू करो तो 19, 20, 21, मात्र 3 साल में जिना बच्चा का 18 साल पहला, मतलब 3 साल पहला इतो भी नहीं होता था, सिर्फ थोड़ी बहुत रुचि थी कि थोड़ी बहुत पेंटिंग कर लो, कभी कभी साइंस का कोई चित्र रहेगा तो वो ड्रामा, वो डायग्राम बने दो, सारी चीज़ ना। लेकिन उसका बाद में फिर आपने 3 साल की, आप 3 साल, मेरे ख्याल से एक साल से तो आप एक कम कम ही बेरा 1 साल मुश्किल से आपको लगे होगा मका सो लगे, पूरी मेहनत यदि कोई डेडिकेशन के साथ करना चाहे ना काम का, तो कितना दिन में वो सीख ही सके पूरी तरीके से? जी, अगर मेहनत करे तो वो 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, साल भर में तो परफेक्ट हो ही जाएगा। अच्छा जी, गारंटी के साथ? गारंटी के साथ, अगर वो प्रॉपर मेहनत करेगा तो। यदि वो 0 है वो का बाद भी? जी, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, आप कई ना ज्ञान का बाटो या आपकी कोई संस्था है या जेका माध्यम से आप कोई सीखना चाहो, मान लो निमाड़ का लोग है तो आप, चूंकि निमाड़ में यदि कोई व्यक्ति मिल जाए उनका सो हो, या फिर आप नहीं सिखाओ तो और कोई व्यक्ति उससे सिखाओ, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दो। जी, जैसे समर वेकेशंस होते हैं, अच्छा, तो उनमें मैं सिखाता हूँ बच्चों को। अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो क्योंकि क्या होता है कि आर्ट एक्टिविटीज़ में जब समर वेकेशन में बच्चे फ्री होते हैं तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ सीखे, क्योंकि आजकल स्कूल्स में वर्कलोड इतना हो गया है बच्चों के ऊपर, तो वो नहीं कर पाते हैं स्कूल टाइम में। तो वो ज़्यादातर क्या होता है कि समर वेकेशंस में ही ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं उसकी क्लासेस लेता हूँ। अभी जैसे मेरा नेक्स्ट बैच 15 मार्च से स्टार्ट होगा। अच्छा जी, मतलब आप समर क्लास में सिखाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप परमानेंट यदि रेगुलर क्लास की बात करा तो? रेगुलर क्लास की बात करें तो जैसे बच्चे, वो मैंने जैसे कहा ना कि वो बच्चे आते नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि रीजन वही है कि वर्कलोड उनके पास पढ़ाई का इतना है कि वो नहीं, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। हाँ, बाकी 2 महीने की छुट्टी न रहे, वो काम आपसे सीखी जाओ, फिर उसके बाद जो भी प्रैक्टिस करना वो आप घर पर करते रहे। अच्छा, एक नॉर्मल एक छोटा सा प्रश्न तो मारो, जैसा कभी हम पिक्चर देखता रहा जो काम मैंने देखो कि कोई एकदम अपना आँख बंद करी ना किसी भी हीरोइन की तस्वीर बढ़ने दे, कोई भी जो भी मतलब जो का भी ख्वाब वो देखी रो की तस्वीर बढ़े, तो कभी आपका साथ ऐसा हुआ हो कि आपने कोई ऐसी तस्वीर बने दी हो और अचानक से फिर वो व्यक्ति या वह लड़की आपका सामने प्रकट हुई हो, और वाह यार गजब, मतलब मैंने जो कल्पना से जो मैंने बने थी वह अचानक ऐसा हुई हो? देखिए, मैं इसमें कहना चाहूँगा, मैं अभी तक उस स्टेज तक तो नहीं गया हूँ। नहीं, क्या यदि आप ये आपकी कल्पना ही तो प्रेमानंद जी आपका हृदय में निवास करे, है ना, आपकी मेमोरी में छे, एक यदि प्रेमानंद जी यदि बनी सके तो आप, चूँकि आप जवान से 21 साल की उम्र है आपकी, तो इस संभव है कि प्रेम मोहब्बत की का विचार तो मामूली बात है उन्होंने, तो आंसू कभी न कभी तो आंसू घटना घटी होगा कि एक आध दिन ऐसी तस्वीर बनो हो? जी देखिए, अभी तक यूजुअली जो है वो भगवानों की ख्याल आया मुझे तो मैं वही ज़्यादातर बनाता हूँ, और इन चीज़ों से तो अभी मैं बहुत दूर हूँ। अच्छा। सही कहूँ तो, क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर लाइफ में अभी से आ गई तो फिर वो डिस्टर्ब क्रिएशन होता है। अच्छा। तो क्योंकि अभी फ्यूचर की बात है तो अभी उन चीज़ों में ज़्यादा आगे देखेंगे जो होगा। हाँ, बाकी अभी आपको अभी तो इसमें मतलब किसी भी पर्सन को लेकर के आपको फोकस में नहीं है कि नहीं किसी की तस्वीर आपको पर्सनली। हाँ, बट यदि कोई का आपका बनाना है कि कोई की पति पत्नी की फोटो हो या इस टाइप से जो आपका पास ऑर्डर होता होगा तो वो की तस्वीर, हाँ, वो तो हम बनाते हैं। वेल, सो अब हम जिस जगह पर थे उस जगह पर धीरज जी की बनाई हुई तस्वीर ने छे जेका हम देखा, धीरज जी हमको बताओ। चलो धीरज जी आइए। हाँ, कई बात है कैमरामैन सिर्फ और सिर्फ तस्वीर न बताऊँ आपको, एकदम क्लोज से लीजिए, आता रहो आड़ा उतार रहो। बहुत बढ़िया। ये श्रीनाथ जी से है ना, श्रीनाथ जी से लगे ना, और ये एक तस्वीर, एक स्कल्पचर, और इसको मैंने 2 चीजों को ऐड किया है। अच्छा। कि कलयुग में साधु तपस्या कर रहे हैं, निश्चय बताओ। और ये सारी मेरी कृष्ण लीलाएं है। बहुत बढ़िया। आगे देखो, ये देखो, बहुत ही शानदार, अद्भुत।
ये द्रौपदी को चीरहरण मेरे ख्याल से वो है ना? जी, ये मेरी खुद की है। ये आपकी ये मेरा खुद का क्रिएशन है, कहीं पर नहीं आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया। और ये शिव जी, पार्वती जी, और केवल तस्वीर नहीं है बल्कि बहुत सारे अचीवमेंट्स भी आप देख ही सको। बहुत ही कितनी सी ओ माय गॉड, पूरा 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 पूरी 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 पाल भरेली छे। और इधर देखो यह तस्वीर, ये इन्हीं तस्वीर में कई दृश्य छे। इसमें कंस वध है। अच्छा, जो उनके मामा कंस थे उनका वध किया हुआ है। ओके ओके। एक बोला स्केच, या है नी, एक स्केच बोला। ये आपने खुद ना मतलब खुद का लिए बनाई या कसो कहीं? जी, अभी ये कॉलेज वर्क है मेरा। अच्छा, तो वहाँ एक सामने लाइव मॉडल बैठा था, तो उसको देख के हमने बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, जीवंत है मतलब? जीवंत है, डायरेक्ट लाइट वो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ये बहुत सारे अचीवमेंट्स, आपका सर्टिफिकेट से क्या? जी, इसमें ये 18 साल का बाद वाला लगी रहा मतलब? हाँ, है नी, बहुत बढ़िया। नेशनल के भी है। बहुत बढ़िया। यह तस्वीर देखो, या बना ली कहीं? हाँ, बनी। सो लगी नहीं रोकी, या बना ली से? कितनी अद्भुत तस्वीर है। और या मैंने मेरे ख्याल से देखियो कहीं कहीं यह तस्वीर है मेरे ख्याल से टीवी पर, या कोई एक्टर से वगैरह? नहीं, ये भी मेरी खुद की है। अरे वाह, बहुत अद्भुत। क्योंकि जो फोटो दिख रही है शिव जी को किरदार जिन्होंने एक ने निभाया से। और ये बागेश्वर धाम सरकार जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी की बहुत ही अद्भुत तस्वीर। ये भी जब मैं 18 साल का था तब। और यह तस्वीर की क्या है? ये तो एक सर ने बनाई थी लाइव मेरी। अच्छा अच्छा, आपकी खुद क्या है? हाँ। ये 18 साल का था जब ऐसा देखा होता होगा लगे। बहुत बढ़िया। इधर देखो राधा कृष्ण जी से लगे ना। और एक यह तस्वीर बहुत अद्भुत है। और क्योंकि यह जो आपने बताई किन बड़ी थी? ये साल्वाडोर डाली की पेंटिंग है और इसका नाम है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। बहुत बढ़िया। तो धीरज जी, आपसे मुलाकात करी ना मतलब बहुत अच्छे लगे। और निमाड़ का लोग ना कभी ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, कमेंट अवश्य कर दीजिए। बता दीजिए लोग ना को जरा कि कमेंट करना चाहिए कि नहीं करना, शेयर करना चाहिए, कहीं करना चाहिए, बता दीजिए। जी बिल्कुल, आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अगर आपके बच्चे हो या फिर किसी और के बच्चों को सीखना हो या कुछ करना हो तो उन्हें भी इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए अच्छा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, आपने इतना कीमती समय हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम, राधे राधे। राधे राधे।